आज हम बात करेंगे जिसने 42 बच्चों का कत्ल किया अपनी 2 बेटियों के साथ मिलकर। तो बिना किसी बात को खींचे हुए केस स्टडी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1972 से। अंजना बाई नाम की एक लड़की नासिक के बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी। अंजना बहुत छोटी उम्र से ही चोरी करने लग गई थी। उसको पता था कि दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है। तो जैसे जैसे अंजना बड़ी हुई उसका चोरी करने का तरीका भी शार्प होता गया। अंजना के पेरेंट्स रिगार्डिंग इन्फो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कहते हैं कि अंजना ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था और वो खुद अपना खर्चा उठाने लगी थी। उसकी लाइफ काफ़ी मुश्किल भरी थी, लेकिन फिर ज़िंदगी में एक मोड़ आया। उसको एक लोकल बस ड्राइवर से प्यार हो गया और वो दोनों पुणे आ गए। यहाँ शादी करके दोनों अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। इनके पास एक बेटी हुई जिसका नाम रेणुका शिंदे रखा गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद अंजना के पति ने उन दोनों को छोड़ दिया। वो किसी और सिटी में भाग गया और वहाँ जाकर उसने शादी कर ली। तो अब अंजना बाई और उसकी बेटी रेणुका शिंदे दोनों पुणे में अकेले रह गए। पुणे बहुत महंगी सिटी है, तो वहाँ उनका गुजारा नहीं हो रहा था। फिर अंजना ने अपने पुराने काम को दोबारा शुरू करने की सोची, लेकिन अब उसने इसके लिए अपनी बेटी को यूज़ किया। यूज़ करके कैसे उसने चोरियां की यह मैं आगे बताऊंगा। तो अब दोनों माँ बेटी ने साथ में चोरी करनी शुरू कर दी। रेणुका इतनी कम उम्र में चोरी करने लग गई थी कि जब उसको अपना नाम तक नहीं पता था। वैसे अंजना चाहती तो वो मेहनत मजदूरी करके भी पैसे कमा सकती थी, लेकिन पुरानी और बुरी आदतें अक्सर बुरे समय में ही इंसान को अच्छी लगती हैं। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। फिर इनकी ज़िंदगी में दोबारा एक मोड़ आया। 1975 में अंजना ने फिर एक इंसान से शादी कर ली। इसका नाम था मोहन गावित और यह एक रिटायर्ड सोल्जर था। और मोहन से ही अंजना को दूसरी बेटी पैदा हुई जिसका नाम था सीमा गावित। आपको लग रहा होगा कि अब सब अच्छा हो गया, लेकिन यहाँ फिर से पहला सब रिपीट हुआ। बिकॉज अंजना अपनी चोरियों की वजह से काफ़ी बदनाम थी और जिसकी वजह से पुलिस घर तक आने लगी थी। और इसी वजह से मोहन परेशान हुआ और एक दिन उसने भी अंजना को छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। अब अंजना बाई, सीमा और रेणुका तीनों चोरी करते थे और अपना गुजारा चलाते थे। लेकिन अब रेणुका बड़ी हो गई थी, तो अंजना और रेणुका ने सीमा को यूज़ करना शुरू कर दिया। अब पैटर्न समझो। पहले अंजना बहुत ही छोटी उम्र से चोरी करने लग गई थी और उसको एक बात क्लियर कट समझ आ गई थी कि एक बच्चे और एक अडल्ट की चोरी करने में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इसीलिए जब रेणुका पैदा हुई और उसका पहला पति उसको छोड़कर चला गया, तो उसने रेणुका का यूज़ किया था चोरी करने के लिए। बिकॉज अगर वो चोरी करते हुए पकड़ी भी जाए तो उसके पास एक छोटी बच्ची को देखकर कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। और अब जब रेणुका बड़ी हो गई तो सेम पैटर्न से उसने सीमा को यूज़ करना शुरू कर दिया। इन तीनों ने ऐसे छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा किया। और अब रेणुका बड़ी हो गई तो उसने किरण शिंदे से शादी कर ली, जो कि एक टेलर था। और किरण से रेणुका को बेटा भी हुआ। लेकिन अभी तक इन तीनों माँ बेटियों ने चोरी का रास्ता नहीं छोड़ा था। एक दिन 1990 में रेणुका अपने बच्चे के साथ चतुरसिंही मंदिर गई थी। वहाँ आए श्रद्धालुओं को ये लगा कि उनके वॉलेट और पैसे चोरी हो गए हैं और रेणुका को उस मंदिर से तेजी से भागते देखा। तो कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और ब्लेम करने लगे कि उसने चोरी की है। रेणुका ने अपने रोते हुए बच्चे की कसम खाई और कहा कि मैंने चोरी नहीं करी। और सभी लोगों ने आसानी से मान भी लिया। सबने उससे माफ़ी मांगी, उसको वहाँ से जाने दिया। तो इस इंसिडेंट से रेणुका को एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर पास में एक बच्चा हो तो लोग बड़ी बड़ी गलतियाँ भी नज़रअंदाज कर देंगे। और यहीं शुरू हुआ असली खेल। 1990 से 1996 तक
40 से ज़्यादा बच्चे गायब हो चुके थे और यह बच्चे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह से गायब हुए थे, जैसे पुणे, ठाणे, कोल्हापुर और नासिक से। यह सभी बच्चे 3 महीने से 5 साल की उम्र तक के होते थे, जिनमें से कुछ के घर वाले तो ऐसे थे जिन्होंने बच्चे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट तक पुलिस में नहीं लिखवाई थी। यह ज़्यादातर गरीब घर के बच्चों को टारगेट करती थी, जिसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न कि गरीबों की रिपोर्ट पर पुलिस कुछ खास ध्यान नहीं देती थी और ना ही उनकी इतनी पहुंच थी कि वो अपने बच्चों को ढूंढ सकें। और दूसरा रीज़न यह था कि गरीब लोग पुलिस रिपोर्ट करवाते ही नहीं थे, उन्हें पुलिस के चक्करों में पड़ना ही नहीं था, जिसकी वजह से अंजना और उसकी बेटियों के लिए यह काम बहुत आसान हो गया था। रेणुका की शादी के बाद उसका पति भी अब यह सब में इनका साथ देने लगा था, तो अब यह 3 से 4 हो गए थे। तो अब बात करते हैं इनका ग्रुप काम कैसे करता था। बच्चे उठाने का काम अंजना और सीमा करते थे, जो बच्चे को उठा के वैन के पास लेकर जाती थी, जहां किरण शिंदे और उसकी बीवी रेणुका शिंदे इनका वेट करते थे। अब यहां से वैन में बच्चे को उठाकर यह अपने अड्डे पर पहुंचते थे। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे बच्चे उठाए थे, लेकिन 1990 में इनका पहला विक्टिम था कोल्हापुर में रह रहे एक, क्योंकि इन्हें पता था कि वहां पर हर साल अप्रैल के महीने में महालक्ष्मी के मंदिर पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां बहुत बड़े बड़े और अमीर लोग आते हैं। तो यह वहां पहुंची। अंजना ने संतोष को अपनी गोद में उठाया और मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई। सीमा और रेणुका मंदिर के अंदर चली गई चोरी करने के लिए। हुआ ये कि एक फैमिली ने सीमा को चोरी करते हुए पकड़ लिया, जिसकी वजह से वहां सभी ने सीमा को घेर लिया। सीमा के ऊपर भीड़ हावी होती जा रही थी। तो जब अंजना ने यह सब देखा तो उसने संतोष का यूज करने की सोची और उसने संतोष को मंदिर की सीढ़ियों से धक्का दे दिया। संतोष जोर जोर से रोने लगा, जिसकी वजह से भीड़ का ध्यान संतोष की तरफ आया और इसी मौके का फायदा उठाकर सीमा वहां से गायब हो गई। संतोष के पास काफी लोग जमा हो गए, लेकिन आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ मदद कोई नहीं करता, बस खड़े होकर देखते ही हैं। तो संतोष के पास खड़ी भीड़ में से मदद तो बहुत दूर की बात, कोई उस बच्चे को छू भी नहीं रहा था। और उधर वो तीनों माँ बेटियां भाग रही थी। लेकिन रिक्शा में बैठते वक्त अंजना ने सोचा कि अगर यह बच्चा पुलिस के हाथ लग गया तो पुलिस को एक लीड मिल जाएगी और पुलिस उन्हें ज़रूर पकड़ लेगी। तभी अंजना बाई रिक्शा से उतरी, भीड़ को चीरते हुए संतोष के पास पहुंची। उसने बच्चे को उसकी एक टांग से पकड़कर उठाया और पास ही के एक इलेक्ट्रिक पोल में घुमाकर उसका सिर जोर से मारा। जोर जोर से बच्चे का सिर कई बार मारने के बाद बच्चा वहीं पे मर गया। एंड स्टिल लोगों ने कुछ नहीं करा, बस खड़े तमाशा देखते रहे। पुलिस का कहना है कि लोग वहां सब कुछ देख रहे थे, वड़ा पाव खाते हुए, और ना ही किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। यह सब करने के बाद अंजना ने संतोष को उठाया और रिक्शा में बैठकर वहां से निकल गई। ऐसे जल्लाद थे यह तीनों, जिन्होंने 1 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा, जबकि रेणुका तो खुद एक बच्चे की माँ थी। एक माँ और इंसानियत वाली कोई फीलिंग इनके आसपास भी नहीं थी। मतलब इनके लिए यह बच्चे सिर्फ एक चीज़ थी जिनसे काम लिया और फेंक दिया। यूज़ एंड थ्रो। इन्होंने 40 से ज़्यादा बच्चों को ऐसे हैवानों की तरह ही मार डाला। 13 बच्चों की बॉडी मिली तो उनके पोस्टमार्टम से यह पता चला कि उन्हें ऐसे बार बार किसी चीज़ पर पटका या फिर किसी ऊंची जगह से फेंक कर मारा था। एक और केस में इन्होंने एक 2.5 साल के बच्चे को मार्केट से उठाया। यह बच्चा काफ़ी रो रहा था, तो जब वह चुप नहीं किया तो इन्होंने उसे भी मार डाला और एक हैंडबैग में डालकर तीनों माँ बेटियाँ एक थिएटर में जाकर मूवी देखने लगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्हें याद आया
कि इनके पास यह हैंडबैग में वो बच्चा है, तो यह लेडीज़ वॉशरूम में गई और कहीं साइड में उस बैग को रखकर वहाँ से निकल गई। अगली सुबह सफाई वाले वर्कर आए तो उन्होंने उस बैग को देखा और उसमें से एक बच्चे की बॉडी निकली, जिसका मुंह बुरी तरह से खराब हो चुका था, क्योंकि उसके मुंह को इन्होंने बार बार किसी चीज़ पे मारा था। 1990 से 1996 तक हर तरफ दहशत का माहौल था। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर काफ़ी डर में रहते थे। उनको लगता था कि कहीं अगला बच्चा उन्हीं का ना हो। माँ बाप बच्चों से नज़रें नहीं हटा रहे थे, उन्हें खेलने नहीं दे रहे थे। लेकिन बुराई का अंत आज नहीं तो कल तो आता ही है। आपको याद होगा कि अंजना बाई का दूसरा पति मोहन गावित था, जो इन तीनों को छोड़कर चला गया था और उसने दूसरी शादी कर ली थी। मोहन की दूसरी पत्नी का नाम था प्रतिभा। प्रतिभा और मोहन के पास 2 बच्चियां थीं। एक का नाम था क्रांति, जो 9 साल की थी, और छोटी अभी पैदा ही हुई थी। पुरानी खुंदक की वजह से इन्होंने 1996 में क्रांति को अगवा कर लिया और रास्ते में जब इन्होंने एक बड़े गन्ने के खेत को देखा तो इन्होंने वहां गाड़ी रोक ली और क्रांति को उस खेत में ले जाकर जान से मार दिया और बॉडी को वहीं छोड़ दिया। इन्हें लग रहा था कि पिछले 40 खून की तरह इन्हें इस बार भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अब इनका अंत आ गया था। क्रांति की बॉडी मिलने पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी और जब इन्हें यह पता चला कि पुलिस इनके पीछे है तो ये सब अंडरग्राउंड हो गए। इन्हें लगा कि कुछ टाइम पुलिस ढूंढेगी और फिर केस बंद कर देगी। यह इसी आस में 3 महीने छिपे रहे, लेकिन 3 महीने बाद यह अपनी ही गलती की वजह से पकड़े गए। 19 नवंबर 1996 को जब यह तीनों दोबारा मोहन के घर गए उसकी दूसरी बेटी को उठाने, लेकिन मोहन के घर पे ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, क्रांति के अगवा और कत्ल के केस में। लेकिन जब लोकल पुलिस स्टेशन पुणे, थाने, कल्याण और कोल्हापुर इन सभी ने जब इस केस की सिमिलैरिटी चेक की तो इनकी दिक्कतें और भी बढ़ गई। इनका केस चलता रहा और 2 साल बाद जेल में ही अचानक अंजना बाई की बीमार होने की वजह से मौत हो गई और इस केस में 156 आई विटनेस थे, जिन्होंने इन तीनों को घटना के टाइम आसपास देखा था और इनके साथ रेणुका के पति किरण का भी नाम आ रहा था। वो अरेस्ट होने वाला ही था, लेकिन लास्ट टाइम उसने अपनी बीवी का साथ छोड़ दिया और सरकारी गवाह बनके उसने सारी डिटेल्स, डेट्स और प्लान बता दिए। सब बताया जो भी असल में यह करते थे। इसकी वजह से पुलिस ने किरण को जाने दिया और सेशन कोर्ट ऑफ कोल्हापुर इन दोनों बहनों पे 13 किडनैपिंग और 10 मर्डर के चार्जेस थे, लेकिन सबूत ना होने की वजह से सिर्फ 6 केस ही इनसे लिंक हो पाए। लेकिन फिर 31 अगस्त 2006 दोनों बहनों को सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई, जिससे सब बहुत खुश हुए। लेकिन फिर आ गया इंडिया का अंधा कानून। यह केस काफ़ी लंबा खिंच गया और यह केस चला 18 जनवरी 2022 तक, जब हाई कोर्ट ने इनकी मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। माता पिता जिनके बच्चे गायब हुए थे उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो इस फैसले से नाखुश थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इन दोनों को फांसी हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कि यह सही फैसला था या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।